अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ ऐसा कि आपको इस वीडियो की जरूरत आगे भी काफी पड़ने वाली है। इस वीडियो में क्रिप्टो टैक्स से जुड़ी बड़ी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी है। बिकॉज अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, ट्रेड किया है, इस साल किया, पिछले साल या फिर इवन 3-4 साल पहले किया है, टैक्स पे नहीं किया है, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है एंड आप बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं। इसके अलावा कई क्वेश्चंस आपने पूछे थे पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्रिप्टो टैक्स पर कि क्रिप्टो टैक्स कैसे भरना है, इसका प्रोसेस क्या होगा, कितने पैसों की क्रिप्टो खरीदने या फिर बेचने पर टैक्स भरना है। सिमिलरली अगर कोई टैक्स नहीं भरता तो उसको क्या दिक्कतें आ सकती है, कहीं उसका अकाउंट तो ब्लॉक नहीं हो जाएगा, कैसे क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेट करना है, एंड अगर सिर्फ 500 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ है क्या उसमें भी टैक्स भरना है। तो सवाल काफ़ी सारे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जो ट्रांजेक्शन आपने 2022 से पहले किए हैं, जो प्रॉफिट से आपको 2020-21 में हुआ है क्या उस पर भी टैक्स देना है। सो क्रिप्टो टैक्स पर आपके ऑलमोस्ट हर सवाल का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा एंड आज मेरे साथ इस पर बात करेंगे, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट सीए सोनू जैन। तो सोनू, वेलकम टू अनकट। सबसे पहले आप ये बताएं कि लोग सीरियसली नहीं ले रहे आजकल क्रिप्टो टैक्स को। दे आर नॉट इनटू इट कि यार फाइल करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। तो क्रिप्टो टैक्स फाइल करना कितना इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए और क्या इससे बचा जा सकता है, जरा ये बताएं आप। Yes, absolutely, sir. So I think first of all, filing crypto tax return is very very important for crypto investors क्योंकि यहाँ पर पहली चीज ये है कि सारे जो भी इंडियन इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग करी है इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 उसका ट्रेडिंग डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है अवेलेबल। क्योंकि 1 जुलाई 2022 से टीडीएस स्टार्ट हुआ था, तो मतलब इफ एनी इन्वेस्टर हैज ट्रेडेड फ्रॉम 1 जुलाई 2022 तो उनका वो टीडीएस डिडक्ट हुआ है ट्रांजैक्शंस पे और इट इज डिपॉजिटेड अगेंस्ट देयर पैन विद द गवर्नमेंट। तो पहली चीज है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज द ट्रेडिंग डेटा ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। तो इससे क्या होता है कि लेट्स से अ यूजर चूजेस नॉट टू फाइल हिज रिटर्न, तो यहाँ पर पहली चीज है कि उनको नोटिस आ सकता है कि यू हैव नॉट डिक्लेयर्ड योर इनकम। क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज द ट्रेडिंग डेटा, उसके बेसिस पे वो कंप्यूट करके आपको बता देंगे कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना था, आप मिस कर चुके हो, यू कैन स्टिल फाइल इट। अभी दूसरी चीज है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स रिटर्न तो फाइल करते हैं लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम क्रिप्टो को स्किप कर देते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, मतलब आई डोंट वांट टू पे टैक्स ऑन क्रिप्टो इनकम और एनी सच रीजन। तो इस केस में भी देयर इज अ इशू, क्योंकि जैसे मैंने बताया व्हेन द डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल आप उस इनकम को स्किप नहीं कर पाओगे। क्योंकि गवर्नमेंट उस इनकम को करस्पॉन्ड करके देखेगी कि टीडीएस में जो आपका सेल वैल्यू दिखा रहा है और जो आपने क्रिप्टो आईटीआर जो आपने फिल किया उसमें शेड्यूल वीडियो में आपने सेम सेल वैल्यू दिखाया है या नहीं। अगर वहां पर मिसमैच होता है तो अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको नोटिस आ सकता है। और तीसरी चीज है कि विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप अपने क्रिप्टो इनकम को या तो करेक्टली आप डिक्लेयर नहीं करते हो या फिर आप रिटर्न ही फाइल नहीं करते हो, देन देर इज अ पेनल्टी ऑफ 50% टू 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट। तो अगर गवर्नमेंट अपने एंड से आपको नोटिस दे करके फिर आप रिटर्न फाइल करते हो तो देन अपार्ट फ्रॉम आप टैक्स तो पे करोगे ही, आप इंटरेस्ट भी पे करोगे, पेनल्टी भी पे करोगे उसके ऊपर, क्योंकि आपने उस इनकम को डिक्लेयर नहीं किया था। उस वजह से जो टैक्स अमाउंट बनेगा उसके ऊपर आपको 50 to 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट की एडिशनल पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। हाँ। So again, like considering all these factors, it is very important for crypto investors to file their return accurately. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था जो आपने अभी बताया कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम तो अभी फाइल नहीं कर रहे, जब गवर्नमेंट का नोटिस आएगा देख लेंगे। क्योंकि हो सकता है लाखों में से कितने लोगों को गवर्नमेंट नोटिस भेज देगी। लोग ये सोचते हैं यार ठीक है, 100 को आ जाएगा, 1000 को आ जाएगा, हम तो बच जाएंगे। तो क्या सबको नोटिस भी आ सकता है, कुछ ऐसा भी रहता है? Yes, yes, absolutely, sir. अभी in the recent times जो डेवलपमेंट्स हुई है, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मतलब मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जो डेटा है उसको वो करस्पॉन्ड करके देखेंगे थ्रू ऑटोमेटेड मैकेनिज्म कि आपने जो इनकम डिक्लेयर की है वो उससे मैच हो रहा है या नहीं। अगर वहां पर मिसमैच होता है तो ऑटोमेटेड आपको एक नोटिस आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हर एक इंडिविजुअल का रिटर्न मैन्युअली चेक करके आपको नोटिस देंगे, तो वैसा नहीं है। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ चेक इज ऑलवेज कि एक मशीन रीड करेगा कि आपने जो रिटर्न में डेटा फीड किया है इज इट सेम एज कि गवर्नमेंट के पास जो डेटा है। अगर वहां पर मिसमैच है तो इट इज पॉसिबल कि चाहे 1 लाख क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने भी गलती करी हो, सबको नोटिस आ सकता है। अभी उसके बाद की जो प्रोसीडिंग्स होगी इट डिपेंड्स कि अगर इन्वेस्टर्स ने अपने रिटर्न को रेक्टिफाई किया या फिर इनकम जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था उसको दे स्टार्ट डिक्लेयरिंग, तो फिर दैट बिकम्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। फाइन सोनू, एक हमने मतलब बेसिकली हमने पहले इस पे बात की है, लेकिन आप एक बार और नटशेल में बता दें क्योंकि लोगों को थोड़ा अवेयरनेस कम है इस बारे में कि अगर प्रॉफिट ही हुआ है हमें सिर्फ उसी पे टैक्स देना है, फिर लॉस पे भी टैक्स देना होगा?
यस एब्सोल्युटली सर। तो यहाँ पर क्रिप्टो जो टैक्स लॉ है, इट इज इन अ वे वेरी हार्श फॉर द इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने आप एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया है सारे इन्वेस्टर्स के लिए कि आपको अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। पहली चीज तो आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, आप अपना सेल वैल्यू लोगे, उसमें से आप अपना कॉस्ट डिडक्ट करोगे। इस चीज में आप अपना कोई भी एक्सपेंस डिडक्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मैंने 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा, तो ये मेरा कॉस्ट बन गया 100 रुपए। फिर मैंने इसको बेचा 150 रुपए में, तो 150 रुपए मेरा सेल वैल्यू बन गया। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बनता है 50 रुपए। इसमें से जो मैंने ब्रोकरेज फी पे की एक्सचेंजेस को, उसका मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, इस केस में 50 रुपए के प्रॉफिट पे मेरे को 30% से टैक्स देना पड़ेगा एट ए फ्लैट रेट। अभी दूसरी चीज ये है, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की मेन क्वेरी जो है कि क्या हम सेट ऑफ कर सकते हैं लॉस को। जैसे मैंने बिटकॉइन में गेन हुआ, क्या मैं बिटकॉइन में सेट ऑफ कर सकता हूँ? या फिर मेरे को बिटकॉइन में गेन हुआ, क्या मैं इथेरियम में लॉस सेट ऑफ कर सकता हूँ? या फिर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स भी है जो पूछते हैं कि क्रिप्टो में जो मेरी इनकम है उसको क्या मैं शेयर मार्केट के लॉस से सेट ऑफ कर सकता हूँ? तो गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा चीज बता दिया है कि आप क्रिप्टो में जो भी आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसको आप किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो मेरा जो बीटीसी का गेन है उसको मैं बीटीसी के लॉस के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा। जो मेरा बिटकॉइन का गेन है उसको मैं इथेरियम के लॉस के साथ भी सेट ऑफ नहीं कर सकता। और जो मेरा क्रिप्टो का गेन है उसको मैं स्टॉक मार्केट या फिर दूसरे कोई भी इनकम है उसके साथ भी सेट ऑफ नहीं कर सकता। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कि अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है किसी भी ट्रेड में, उस पर मेरे को 30% से टैक्स देना है। अगर लॉस हो रहा है तो इट इज अ डेड लॉस, तो मतलब उस लॉस का कुछ नहीं हो सकता है। ओके। तो ऑल्दो इट इज अ बिट हार्श, लेकिन दिस इज द टैक्स सिनेरियो। दोनों यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने बिटकॉइन खरीदा, मान लीजिए 1000 रुपए का खरीद लिया, फिर वो साथ में 1200 का उसने अगले बार खरीद लिया, फिर 400 का खरीद लिया, फिर 600 का खरीद लिया, ऐसे सपोज करके उसने 10,000 रुपए का कर लिया, और फिर धीरे धीरे करके वो बेचता है फिर उसको, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा कि मैंने कितने पे कब बेचा, कब लिया, कब उसको सेल किया, प्रॉफिट कितना हुआ, इस तरीके से कैसे कैलकुलेशन होगी? ये सर, तो इस केस में एक हम मेथड फॉलो करते हैं जिसको बोलते हैं फीफो मेथड, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इसको बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि समझिए मैंने पहले एक बिटकॉइन बाई किया था 10 लाख पे, फिर मैंने एक और बिटकॉइन बाई किया 5 लाख पे, अभी मैंने दोनों बिटकॉइन को बेच दिया 20 लाख पे। तो यहाँ पर मेरे को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इस केस में क्या होगा कि मैंने 2 बिटकॉइन तो बेच दिए 20 लाख में, यहाँ पर मेरे को इसको बाइफरकेट करना है। अभी सेलिंग के लिए मैंने एक बिटकॉइन को बेचा 10 लाख पे, ऐसे ही 2 बिटकॉइन को बेचा 20 लाख पे। तो अभी जो मेरा कॉस्ट था, कॉस्ट तो मैंने 2 बिटकॉइन एक साथ परचेज नहीं किए थे। तो इस केस में क्या होगा कि मेरा पहला परचेज में देखूंगा कि मैंने फर्स्ट बिटकॉइन कब परचेज किया था। तो हमारे एग्जांपल में मैंने फर्स्ट बिटकॉइन परचेज किया था 10 लाख रुपए देके। तो मैं पहले अपना 20 लाख मैंने 2 बिटकॉइन के लिए 2 बिटकॉइन पे सेल किए थे, यानी कि एक बिटकॉइन का मैंने 10 लाख पे सेल किया था। तो उसका मैं फर्स्ट कैलकुलेट करूंगा कि एक बिटकॉइन पर मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा 10 लाख पे मैंने सेल किया और मेरा जो फर्स्ट बाई ट्रांजैक्शन था वो भी 10 लाख का था, यानी कि इस केस में मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ है। अभी जो दूसरा बिटकॉइन मैंने बेचा उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते, तो वो भी मैंने 10 लाख पे बेचा, लेकिन मेरा जो कॉस्ट था, कॉस्ट होगा सेकेंड बिटकॉइन जो मैंने बाई किया था। तो सेकेंड बिटकॉइन मैंने 5 लाख देके बाई किया, तो यहाँ पर मेरा कॉस्ट 5 लाख बन जाता है और मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा 5 लाख रुपीज। इस पर मेरे को 30% से टैक्स देना होगा। तो ऐसे ही अगर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उनको हर कॉइन लेवल पे अपना जो एक्विजिशन से और सेल से उसको पहले डेट वाइज फिल्टर करना होगा, और फिर उसके बेसिस पे आप वो कॉस्ट मैच करेंगे कि जो मैंने पहले खरीदा वही मेरा पहले कॉस्ट कंसिडर होगा जब मैं बेच रहा हूँ। फाइन। सो एक चीज और बताएं कि अभी क्या आपसे हमारी बात हुई थी थोड़े वक्त पहले, होपफुली 5-6 महीने पहले, तो इस वक्त में कुछ क्रिप्टो टैक्स पे लेकर कोई अपडेट आया है क्या गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर सब कुछ एज इज है? यस आई थिंक सर, एक मेजर इम्पोर्टेंट अपडेट जो आया है, लाइक जो हमने 5-6 मंथ्स पहले वीडियो की थी और आज के डेट में, तो एक मेजर अपडेट जो है वो है शेड्यूल वीडियो ऑफ ITR। तो क्योंकि पहले जब हमने डिस्कस किया था आई थिंक शेड्यूल वीडियो नहीं आया था। तो बेसिकली शेड्यूल वीडियो क्या है कि जो अपना ITR फाइलिंग फॉर्म होता है जिसमें हम हमारे सारे क्रिप्टो इनकम्स या फिर सैलरी इनकम हो गया, कैपिटल गेन्स इनकम हो गया, उसको डिक्लेयर करते हैं। तो उसी में गवर्नमेंट ने एक सेक्शन डाल दिया स्पेसिफिक फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स, उसको नाम दे दिया उन्होंने शेड्यूल VDA। तो VDA का मतलब है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जो कि गवर्नमेंट क्रिप्टो को एक लीगल नेम से बुलाती है, वो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स।
तो उन्होंने आईटीआर में एक सेपरेट सेक्शन डाल दिया और इन्वेस्टर्स को बोला कि आपका जो भी क्रिप्टो का ट्रेडिंग डिटेल्स है आप वो इस फॉर्मेट में फिल कर दीजिए अपने आईटीआर फॉर्म में। तो अगर शेड्यूल वीडी में जो भी डिटेल्स यूजर्स फिल करेंगे वहां पर 5 मेजर डिटेल्स आपसे पूछते हैं गवर्नमेंट। तो पहला है कि बाई डेट क्या है आपका, तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है उस ट्रांजैक्शन के लिए बाई डेट क्या है। दूसरी चीज है सेल डेट क्या है कि किस दिन आपने उसको बेचा। तीसरी चीज है कि बाई वैल्यू क्या थी, तो जब मैंने परचेज किया उस वक्त मैंने कितना बाई वैल्यू पे किया था। फिर चौथी चीज है कि सेल वैल्यू कितना है, तो जब मैं बेच रहा हूँ मैंने कितने वैल्यू पे बेचा। और लास्ट कॉलम जो है वो प्रॉफिट और लॉस का है। वहां पर उन्होंने एक मेजर चीज ये बताई है कि अगर आपका प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट का अमाउंट फिल कीजिए, अगर आपका लॉस है तो आपको 0 डालना है। तो उन्होंने वेरी सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि आपको सेट ऑफ लॉस नहीं मिलेगा। तो उस जो उन्होंने फॉर्मेट रिलीज किया उसमें भी सेट ऑफ लॉस नहीं है, क्योंकि अगर हम उस फॉर्मेट में देखेंगे तो वहां पर 5 चीजें पूछी गई थी, बाई डेट, सेल डेट, बाई वैल्यू, सेल वैल्यू और प्रॉफिट और लॉस। इस पांचों में से उन्होंने कहीं पर आपको कॉइन का नेम भी नहीं पूछा है, क्योंकि अगर मैं 2 कॉइन के बीच में भी सेट ऑफ करना चाहूँ या फिर सेम कॉइन में सेट ऑफ करना चाहूँ, कहीं पर वो मेंशन तो होना चाहिए कि मैं कॉइन का नेम लिख के फिर सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो उन्होंने वो भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया इन्वेस्टर्स को। तो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर्स को शेड्यूल वीडियो बहुत केयरफुली फिल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बाई डेट, सेल डेट के हिसाब से डिटेल्स पूछी जा रही है। सोनू, एक चीज और मैं यहाँ से आपसे पूछूंगा कि एक तो इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स में, क्रिप्टो टैक्स में आप ये बताएं कि काफी कम लोग इंडिया में इनकम टैक्स भी फाइल करते हैं, जबकि क्रिप्टो टैक्स आया है तो ऐसा मैंने देखा है कि काफी लोग जो इनकम टैक्स फाइल भी नहीं करते या फिर इवन स्लैब्स में भी नहीं आते वो भी क्रिप्टो खरीद रहे हैं। तो अब तो उनको भी टैक्स फाइल करना पड़ेगा, तो उनके लिए बड़ा हौच-पौच हो जाएगा, बड़ा ऐसी सिचुएशन आ जाएगी यार हमने कभी इनकम टैक्स फाइल किया नहीं है, कैसे फाइल होगा, हमें कुछ पता नहीं, आईटीआर में कैसे फाइल करना है। एक तो ये थोड़ा सा नटशेल आप देखें, दूसरी चीज ये बताएं कि फाइल करना कैसे। यस एब्सोल्युटली सर। तो पहली चीज है कि जब भी एक इन्वेस्टर जो है वो अपने क्रिप्टो टैक्सेस का जो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर पहली चीज है कि आप जो इन्वेस्टर्स को उनके सारे ट्रेड रिपोर्ट्स पहले तो इकट्ठा करने होंगे। तो जो भी एक्सचेंज पे मैंने ट्रेडिंग किया, क्योंकि क्रिप्टो में ऐसा होता है कि इन्वेस्टर ने एक एक्सचेंज पे बाई कर दिया और उसको सेल किया किसी दूसरे एक्सचेंज पर, और फिर वहां से विड्रॉ करके किसी तीसरे एक्सचेंज पर फिर वापस ट्रेडिंग करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि ये पूरा डेटा आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, तो मैन्युअली ये बहुत डिफिकल्ट होगा, इसीलिए इन्वेस्टर्स कैन यूज एनी क्रिप्टो टैक्स प्लेटफॉर्म। तो उसमें क्या होता है कि ये प्लेटफॉर्म्स जो है ये आपका जो पूरा ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है बिटवीन डिफरेंट एक्सचेंजेस, इसको एक जगह पे एग्रीगेट कर देते हैं। तो अगर समझे मैंने वजीरेक्स पे ट्रेडिंग किया है, फिर CoinDCX पे किया है, फिर बिनेंस पे किया है, तो इन सारों का रिपोर्ट अगर मैं उस प्लेटफॉर्म पे डाल दूं तो मेरे को एक जगह पर मेरी सारी ट्रेडिंग डिटेल्स दिख जाती है। तो इससे क्या होगा कि मेरे को पता चल जाएगा कि किस दिन मैंने किस कॉइन को ट्रेड किया था, उस पर मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ था, और अकॉर्डिंगली वहां से अगर ट्रेड रिपोर्ट आपको जनरेट होकर आती है, आप उसके बेसिस पे अपना शेड्यूल वीडीए सेक्शन ऑफ आईटीआर फिल कर सकते हैं। तो फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स मैन्युअली इट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि मतलब देयर आर वेरियस वेरिएबल्स, लेकिन यूजिंग ए टैक्स प्लेटफॉर्म उनको मतलब इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट द क्रिप्टो टैक्सेस। अभी दूसरी चीज ये कि शुड इन्वेस्टर्स फाइल द आईटीआर, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आर आइदर नॉट फाइलिंग या फिर उनका मतलब इनकम इज वेरी लो। तो यहाँ पर एक चीज ये है कि अगर इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग करी है तो एक चीज है कि टीडीएस उनका डिडक्ट हुआ है, और अगर उनका प्रॉफिट भी नहीं है किसी ट्रेड में तो एटलीस्ट वो आईटीआर फाइल करके अपना जो रिफंड है वो रिफंड ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर मेरा कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट है और इन्वेस्टर्स डोंट नो हाउ टू फाइल द टैक्स रिटर्न, तो अगर वो इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी जाएंगे, जो गवर्नमेंट ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टू फिल द रिटर्न्स, मतलब इट इज वेरी डिटेल्ड, वहां पर आपको स्टेप्स के साथ मिल जाएगा कि आपको कहाँ पर क्या फिल करना है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जिसका मतलब कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग इनकम है, वो अपना ITR 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ITR 2 फॉर्म उनके लिए एप्लीकेबल होगा। ITR 2 फॉर्म सेलेक्ट करके वहां पर वो शेड्यूल वीडीए सेक्शन में जाकर के अपने सारे क्रिप्टो के डिटेल्स फिल कर सकते हैं, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर देम। बाकी अगर कोई इन्वेस्टर है जिसका समझे एफडी इनकम है, सैलरी इनकम है या फिर बिजनेस इनकम है, तो इट इज बेटर टू कंसल्ट अ टैक्स प्रोफेशनल इन दैट केस, क्योंकि फिर उनका ITR 3 एप्लीकेबल होगा। अगर बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम के सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो दैट इट इज बेटर टू कंसल्ट अ टैक्स प्रोफेशनल। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर है जो सिर्फ मतलब वेरी स्मॉल पोर्टफोलियो, जो सिर्फ ट्रेडिंग करता है क्रिप्टो में, ही कैन यूज ITR 2 फॉर्म एंड फिल द शेड्यूल वीडीए।
फाइन। सोनू, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं, मुझे मिलते हैं कुछ लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं यार मैंने 3-2 साल पहले इन्वेस्ट किया था जब बुल मार्केट चल रही थी, उसके बाद तो मैंने कभी किया नहीं, मैंने पैसे कमा लिया और उसके बाद मेरे पिछले साल नोटिस नहीं आया मुझे, और अभी भी मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, तो मैं क्यों फिक्र करूं, मैंने तो खूब 100x 200x कमाया मीम कॉइन में, तो मेरे को तो पैसा कुछ नहीं हुआ, 5,000 के मैंने 50,000 कर लिए बुल मार्केट में। तो क्या इनको आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या कहेंगे कि क्या इनको भी टैक्स फाइल करना है, जबकि 2 साल 2.5 साल हो गए इनको ऑलरेडी? अब वो यस यस एब्सोल्युटली हाँ, सर। इसमें एक चीज और कि ये लोग अब ट्रेडिंग नहीं करते, अब इन्होंने बंद कर दिया है, तभी कर रहे थे। यस एब्सोल्युटली सर। तो अगर इस साल में वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो फॉर दिस ईयर उनके इनकम के बेसिस पे उनको डिसाइड करना होगा कि वेदर फाइलिंग आईटीआर इज इम्पोर्टेंट और नॉट। लेकिन पिछले साल के लिए अगर मैं बता दूं तो वहां पर उनको एक इशू हो सकता है, क्योंकि अगर ये ट्रेडिंग किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे हुई है या फिर उन्होंने किसी वॉलेट पर ट्रेडिंग की है जो कि एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से लिंक्ड है, तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट्स आर शेयरिंग द डेटा ग्लोबली। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है सारे कंट्रीज का जिसको हम ओईसीडी बोलते हैं। तो आई थिंक 2 वीक्स बैक उन्होंने एक फ्रेमवर्क बताया था कि हाउ ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड कैन स्टार्ट शेयरिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग डेटा। तो अगर कोई एक इंडियन इन्वेस्टर है जो यूएस के एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है, तो इस केस में यूएस की गवर्नमेंट उस एक्सचेंज से सारा डेटा लेगी और इस कॉमन पोर्टल पे अपलोड करेगी। तो इंडिया को पता चल जाएगा कि मेरे मेरे कंट्री में से कितने लोगों ने उस प्लेटफॉर्म को यूज किया है। तो इट इज वेरी इजी टू ट्रैक ऑल ऑफ दिस डेटा। तो इन द केस कि उस इन्वेस्टर ने मतलब 5,000 को 50,000 कर दिया एंड देन ही इज नॉट डिक्लेयर्ड, तो उसके लिए नोटिस कैन एनी टाइम बी इशूड, क्योंकि एज एंड व्हेन द गवर्नमेंट रिसीव्स द डेटा वो आपको मतलब मैच करके दे विल स्टार्ट इशूइंग नोटिस। तो ओके, अगर मैं जब केस बता दूं यहाँ पर, यस, प्लीज से एक केस जो हुआ था क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के साथ जो लास्ट ईयर हुआ था, मार्च 2022 में हुआ था। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 10 to 20,000 क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को नोटिस आया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। जो 17-18 में जो इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग किए थे उसका नोटिस उनको इशू हुआ था मार्च 2022 में। उस नोटिस में मेन चीज ये थी कि मार्च 2022 में जो एक्सचेंज काम ही नहीं कर रहे, जो एक्सचेंज बंद हो चुके हैं, उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम पे बेसिस पे नोटिस इशू किया गया था। यानी कि गवर्नमेंट जो एक्सचेंज बंद हो चुका है उससे भी डेटा पूछ के इन्वेस्टर्स को नोटिस भेज रही है। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि एक्सचेंज जो काम कर रहे हैं उनसे तो डेटा लाना इट विल बी फार मोर इजियर। फाइन। सोनू, एक चीज और बताएं कि चलिए इनकम जो क्रिप्टो टैक्स है वो फाइल कर दिया, आईटीआर हमने फाइल कर दिया है, तो इसमें जो रिफंड है, टीडीएस का जो रिफंड है, वो उसके लिए वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलता है, थोड़ा उसका भी प्रोसेस व्यूअर्स को बता। यस सर। तो आईटीआर का रिफंड है जिसको टीडीएस रिफंड भी हम बोलते हैं, तो ये आपको मतलब एक केस में मिलेगा। तो वो केस है कि आपका कोई भी टैक्स पेएबल नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं एक एग्जांपल फॉर्म में समझाऊं कि समझिए कि मेरा 500 रुपए का टीडीएस डिडक्ट हुआ है क्योंकि मैंने एक्सचेंज पे सेलिंग की थी और उस पर 1% से 500 रुपए का टोटल टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। अभी अगर मेरा कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में और उस पर मेरा टैक्स बन रहा है 1,000 रुपए, तो इस केस में क्या होगा कि जो 1,000 रुपए मेरे को टैक्स पे करना है उसमें से 500 का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा और बाकी का 500 मेरे को पे करना पड़ेगा। ये पहला केस हो गया। अभी दूसरा केस है कि अगर समझे पूरे साल में मेरे को लॉस ही हुआ है ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन फिर भी 500 रुपए का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो इस केस में क्योंकि मेरा सारे लॉस ट्रेड से मेरा टैक्स पेबल 0 है लेकिन टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो ये टीडीएस रिफंड पाने के लिए मैं अपना आईटीआर फाइल कर सकता हूँ जिसमें मेरा टीडीएस का अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। शेड्यूल वीडीएफ फॉर्मेट भी मैं फिल करूंगा जहां पर मेरे सारे लॉस कॉलम में 0-0 आएगा और फिर आईटीआर फाइल होने के बाद रिफंड विल बी प्रोसेस्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, तो ऐसे तो मेजर कंडीशन टू गेट रिफंड इसकी आईटीआर फाइल होना बहुत जरूरी है। ओके, सो सोनू, जो आपने अभी बताया उसको कंक्लूड मैं कर देता हूँ कि आईटीआर अगर जैसे लोगों को फाइल करना है क्रिप्टो यूजर्स को, तो वो डायरेक्ट इनकम टैक्स की वेबसाइट से जाके वहां के थ्रू फाइल कर सकते हैं, इसलिए ये आपने बताया था ना? Yes, absolutely, sir. It can be filed from the income tax department website. फाइन। और अगर लोगों के पास अलग अलग सोर्सेज की इनकम हो तो टैक्स एक्सपर्ट जो है उनसे उनको कंसल्ट करना चाहिए। फाइन। अभी सोनू कुछ क्वेश्चंस आए हमारे पास, कुछ व्यूअर्स ने काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आई विल होप के उन सबके आंसर्स हम लोग दे पाए, क्योंकि काफी सारे हैं, Absolutely. उनको हम लोग जो है वो ले लेते हैं। Definitely, sir. ओके, सो सोनू, अभी जो है कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले एड्रेस कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है कि एक व्यूअर्स पूछते हैं कि भाई ज़ेप्पे की ट्रेड स्टेटमेंट की कॉलम्स आर कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, प्लीज टेल अस हाउ टू टेक आउट प्रॉफिट एंट्रीज।
यस सर, सो आई थिंक ये मतलब एक एक्सचेंज स्पेसिफिक इशू है। तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम विद जेपे, लेकिन बहुत सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकल इशू बताऊं तो इंडिया में जो एक्सचेंजेस है जैसे वजीरेक्स हो गया, कॉइनडीसीएक्स हो गया, जेपे, बिटबीएनएस, तो अगर मैं इन चार एक्सचेंजेस का भी अगर मैं ट्रेड रिपोर्ट निकालूंगा एज ए यूजर, ये चारों एक्सचेंजेस आपको सेपरेट फॉर्मेट में रिपोर्ट देंगे। तो इट इज नॉट लाइक कि जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि जेरोडा ने आपको एक पीएनएल बना के दे दिया, आप उसके बेसिस पे फाइलिंग कर सकते हो। क्रिप्टो एक्सचेंजेस वैसे नहीं करते, तो सबका अपना अपना फॉर्मेट होता है। तो इट डिपेंड्स कि मतलब वजीरेक्स एक ट्रेड को कैसे क्लासिफाई कर रहा है और जेपे उसको कैसे क्लासिफाई कर रहा है, तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इस केस में इट इज बेटर कि यूजर मतलब एक्सचेंज के सपोर्ट से कांटेक्ट करके समझे कि मतलब कौन से जो रोस है वो ट्रेड के हैं और कौन से मतलब दे आर नॉट ऑफ ट्रेड्स। तो अगर पहले आप अगर ट्रेड्स को फिल्टर कर पाते हो, उसके बेसिस पे आप फीफो बेसिस जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो आपने पहले खरीदा है वही आपके सेलिंग में पहले उसका कॉस्ट कंसिडर होगा। तो उस फीफो बेसिस पे प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो जाएगा, फिर आप शेड्यूल वीडियो फिल कर सकते हैं इन द आइडिया। फाइन। ओके फाइन। सोनू, एक और क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं, सर मैंने 200 रुपए का प्रॉफिट किया है, तो 30% क्या मुझे 60 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा क्या? मतलब क्या इतने छोटे ट्रांजेक्शन पे भी टैक्स देना है? अनफॉर्चुनेटली यस सर। तो इस केस में मतलब इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड, क्योंकि यहाँ पर इशू ये है कि जो उन्होंने ट्रेडिंग करी है, ट्रेडिंग के हर ट्रेड पर 1% टीडीएस डिडक्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रॉफिट 200 रुपए, लेकिन जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर मैंने पूरे साल में ट्रेडिंग किए, 100 ट्रेड भी किए 1 लाख वैल्यू के, तो ट्रेडिंग वैल्यू मेरा 1 करोड़ बन जाता है। तो मेरे को पूरा उसका डिटेल देना पड़ेगा, किस दिन मैंने बाई किया, किस दिन सेल किया है, उसके बेसिस पे मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा एंड दैट उसका मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर उनका प्रॉफिट ही 200 रुपए है तो टैक्स तो 60 रुपए बनेगा ही, लेकिन अगर उनका टीडीएस अमाउंट भी है तो उसका वो मतलब आफ्टर सेटिंग ऑफ विद द टैक्स उसका रिफंड भी आ सकता है। फाइन। सोनू, एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इफ आई बॉट अ कॉइन से मैटिक एट 150 रुपीज, 10 यूनिट उन्होंने खरीदे, और फिर 100 रुपए पे 10 यूनिट लिए, और फिर बाद में 50 रुपए 10 यूनिट लिए, एंड सोल्ड ऑल 3 यूनिट्स एट INR 90, 90 रुपए पे, देन व्हाट वुड बी द टैक्स कैलकुलेशन? आई मीन ये आई थिंक हम लोगों ने आंसर कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आप नटशेल में इसको बताना चाहें। यस एब्सोल्युटली सर। तो आई थिंक यहाँ पर ये फीफो बेसिस पे कैलकुलेशन होगा। तो ये बता रहे हैं कि इन्होंने 30 यूनिट को बेचा 90 रुपए पे, मतलब हर यूनिट को इन्होंने 3 रुपए पे बेचा है। और इनकी जो बाइंग थी, इन्होंने पहले 150 रुपए दे के 10 यूनिट बाई किए, यानी कि 15 रुपए पर यूनिट। फिर 100 रुपए दे के 10 यूनिट बाई किए, अगेन 10 रुपए पर यूनिट। और फिर 10 यूनिट इन्होंने बाई किए 50 रुपए दे के, विच इज 5 रुपीज पर यूनिट। तो अगर मैं सिर्फ यूनिट बेसिस पे इनका देखो तो मतलब इनको लॉस ही हुआ है, क्योंकि इन्होंने बेचा 3 रुपए पे है, लेकिन इनका कॉस्ट जो है वो है 15, 10 और 5 रुपए पर यूनिट। तो इस केस में क्योंकि ये मतलब पूरा ही लॉस है, तो इन दिस केस देयर विल बी नो टैक्स पेएबल। फाइन। इसमें फिर आया है एक क्वेश्चन, एक वो लिखते हैं कि लॉस हो गया, टैक्स देने के पैसे नहीं बचे, नो अदर इनकम, क्या करें? आई थिंक दिस इज अ वेरी मतलब आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन इशू सर, क्योंकि क्रिप्टो का जो जैसे हमने डिस्कस किया कि मतलब सेट ऑफ लॉस इज नॉट अलाउड। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि अभी बेयर मार्केट भी चल रहा है, बहुत सारे कॉइन्स जो है लॉस में है, तो दिस इज अ प्रैक्टिकल इशू। तो मतलब आई थिंक द ओनली वे आउट इज टू लाइक टेक द हेल्प ऑफ अ टैक्स कंसल्टेंट एंड ट्राई टू फाइंड अ वे आउट। फाइन। सोनू, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर माइनर्स इफ वी सेल माइंड कॉइंस? करेक्ट सर। तो माइनिंग में द टैक्स इज अ बिट मतलब लेंथी मैं बताऊंगा, कि क्योंकि यहाँ पर दो केसेस ऑफ टैक्सेशन होते हैं। तो पहला कि अगर मैं माइनर हूँ और मैं माइनिंग कर रहा हूँ और मेरे को माइनिंग के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो जिस वक्त मेरे को माइनिंग का रिवॉर्ड मिलेगा वो मेरा या तो बिजनेस इनकम कंसिडर होगा, अगर मैं एक फुल टाइम माइनर हूँ, मैं माइनिंग ही करता हूँ, तो मेरा बिजनेस इनकम कंसिडर होगा। और जिस दिन मेरे को रिवॉर्ड्स मिलते हैं उस दिन की जो वैल्यू होगी इट विल बी टैक्स्ड एट माई इनकम टैक्स स्लैब रेट। और इसमें से जो भी मेरे एक्सपेंसेस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मेरे को खर्चा हो रहा है, हार्डवेयर परचेज करने का खर्चा हो रहा है, तो ये सारे एक्सपेंस जो मैं INR में बैंक के थ्रू इनकर करता हूँ, इस पूरे का डिडक्शन भी मिल जाएगा माइनर को। तो ये हो गया व्हेन आई रिसीव द कॉइन्स। अभी समझे कि आज मेरे को कॉइन्स मिला जब वैल्यू 10 लाख थी, तो 10 लाख के ऊपर मैं इनकम टैक्स स्लैब रेट से टैक्स पे कर दूंगा। लेकिन इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि मैं आज ही उस कॉइन को लिक्विडेट नहीं करूंगा, मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो इस केस में क्या होगा कि 12 महीने बाद जब मैं उसको अल्टीमेटली सेल करूंगा फॉर लेट्स से 20 लाख रुपीज, तो
तो यहाँ पर ये जो गेन हुआ है मेरे को, जिस दिन मेरे को कॉइन मिला और जिस दिन मैं बेच रहा हूँ, इस दोनों डेट के बीच में जो प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है, तो हमारे केस में 20 लाख हो गया है प्राइस, और जब मिला था 10 लाख था, यानी कि 10 लाख का इंक्रीज हो गया है। इस 10 लाख के इंक्रीज पर मेरे को फ्लैट 30% से टैक्स देना पड़ेगा। Fine. तो एज ए माइनर जब मेरे को रिसीव हो रहा है इट इज टैक्स्ड एट इनकम टैक्स स्लैब रेट। फिर मैं अगर उसको होल्ड करके चलता हूँ और होल्डिंग के वजह से अगर प्राइस अप्रिसिएशन हो रहा है, उस पर मेरे को 30% से टैक्स देना पड़ेगा। ओके सोनू, ये क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन है, वो कहते वो लिखते हैं कि मैं एयर ड्रॉप से कुछ अमाउंट से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ और अब तक कुछ भी विड्रॉ मैंने नहीं किया है, तो टैक्स क्या मुझे पे करना पड़ेगा? यस एब्सोल्युटली सर, लेकिन एयर ड्रॉप में एक कैच है कि आई थिंक बहुत सारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स आर नॉट अवेयर कि एयर ड्रॉप्स आर कंसिडर्ड सिमिलर टू गिफ्ट्स। तो अगर आपको साल में कोई भी गिफ्ट मिलता है इंक्लूडिंग एयर ड्रॉप्स और उसकी वैल्यू अगर 50,000 तक की है, देन देयर इज नो टैक्स पेएबल ऑन दैट। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको 50,000 तक के एयर ड्रॉप्स मिले तो दैट इज नॉट टैक्सेबल, दैट इज अ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट। तो मतलब 50,000 तक के जो भी आपके एयर ड्रॉप्स और गिफ्ट इनकम है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर वो 50,000 क्रॉस हो जाता है एक साल के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर मेरे को जो एयर ड्रॉप इनकम मिला है वो लेट्स से 51,000 रुपीज है, तो इस केस में वो पूरा 51,000 रुपीज विल बी टैक्स्ड एट माई इनकम टैक्स स्लैब रेट। अभी यहाँ पर ये रेलेवेंट नहीं है कि मैं उसको कैश आउट करूँ या नहीं, तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जो वैल्यू था एयर ड्रॉप का जब मेरे को रिसीव हुआ, दैट विल बी टैक्स्ड एट माई इनकम टैक्स स्लैब रेट। फाइन। एक क्वेश्चन है कि मेरी पिछले साल की जो टोटल ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो 300 रुपए की है, तो मुझे आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। आई थिंक ये हमने आंसर कर ही दिया कि हाँ आपको फाइल करना पड़ेगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस सर। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सोनू। वो एक व्यूअर है, वो कह रहे हैं हम कतर में जॉब करते हैं लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस पे मैं ट्रेड करता हूँ, तो क्या मुझे भी टैक्स देना होगा? यस आई थिंक इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस सर, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि कतार का भी लॉस अप्लाई होगा और इंडिया के भी लॉस अप्लाई होंगे, तो इट डिपेंड्स कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट और कतार के गवर्नमेंट के बीच में टैक्स ट्रीटी क्या है। क्योंकि ये जो यूजर है इज बेस्ड आउट ऑफ कतार, तो कतार के टैक्स लॉस भी देखने पड़ेंगे और इंडियन गवर्नमेंट का कतार गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट है टैक्स का वो भी देखना पड़ेगा। तो ओनली देन इट कैन बी कंक्लूडेड कि वो इनकम इंडिया में टैक्स होगा या नहीं। फाइन, तो आई So थिंक it is advisable to consult tax professional in that case. एग्जैक्टली, तो ये आंसर उनको मिल गया। और एक क्वेश्चन है कि अगर हम इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करें तो टैक्स और टीडीएस एक्सचेंज मतलब खुद करेगा या फिर हमें करना पड़ेगा? ओके, तो दे आर सेइंग कि एक्सचेंज ही टैक्स और टीडीएस हमारे लिए जो वो कैलकुलेट करके देगा, फिर हमें खुद करना पड़ेगा? So I think this question is partially correct. तो in the sense कि TDS का जो compliances है वो पूरा exchange कर देगा। तो एज ए बायर मेरे को कोई भी मतलब TDS डिडक्ट नहीं कर रहा है, मेरे को पैन नहीं लेना है और मेरे को TDS फॉर्म फाइल नहीं करना है। तो इंडियन एक्सचेंजेस जो है वो ये सारे जो भी TDS के कंप्लायंसेस है वो कंप्लायंसेस कर देंगे और जो भी मेरा क्रेडिट है वो मेरे इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जो टैक्स का अमाउंट है वो इनकम यूजर को कंप्यूट करना है और टैक्स भी यूजर को पे करना है बाय फाइलिंग इस टैक्स रिटर्न, ये एक्सचेंज नहीं करेगा। फाइन। सोनू, एक क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो भाई उसका क्या होगा, उसमें टैक्स हम कैसे देंगे? मतलब ये भी काफी लोगों का क्वेश्चन है क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में लोग काफी पिछले 1-1.5 साल में ट्रेड कर रहे हैं। Yes, yes, absolutely. So I think जो भी TDS आया था, after that we have seen a lot of investors move to international exchanges क्योंकि मतलब it was affecting their trading. तो but to answer the question, जो taxability है क्रिप्टो इनकम की does not change कि whether वो इंडियन एक्सचेंज पे हो रहा है या फिर फॉरेन एक्सचेंज पे। तो अगर क्रिप्टो इनकम यूजर जनरेट कर रहा है तो उसका मतलब इट इज स्टिल टैक्स्ड एट फ्लैट 30% और वो शेड्यूल वीडियो ऑफ ITR हैज टू बी फिल्ड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्योंकि TDS का कंप्लायंस वहां पर नहीं हो रहा है एंड इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो, अगर मैं स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ या फिर मार्जिन में ट्रेड कर रहा हूँ ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, TDS एज ऑफ नाउ इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिडक्ट TDS। तो दीज आर द 3 थिंग्स दैट इन्वेस्टर शुड बी अवेयर ऑफ। फाइन। सोनू, एक क्वेश्चन और है, इसको हमने पिछली बार लिया था बट अगेन मैं चाहूंगा कि व्यूज कि मतलब ये क्लियर हो जाए और ज्यादा। काफी बार लोगों ने इस पे कमेंट भी किया है कि क्या हमें टैक्स तभी फिल करना है जब हमने अपने मतलब वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर कर लिए, या फिर हमारे अगर वॉलेट में भी हमने ट्रांसफर किए सेल करके कॉइन्स को, तब भी टैक्स देना? यस सर, सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जैसे आपने बताया। तो जो टैक्स लॉ है
वहां पर गवर्नमेंट ने सिंपली बोल दिया कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यू आर लायबल टू पे द टैक्स। तो अगर मैंने सेलिंग की है किसी क्रिप्टो एसेट की, या फिर मैंने उसको मतलब एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट किया है, तो ऑल ऑफ दीज आर टैक्सेबल इवेंट्स। तो जब भी मैंने समझे बिटकॉइन को अगर मैंने इथेरियम में कन्वर्ट किया, तो वहां पर मैंने बिटकॉइन को बेचा है इन अ वे। मैंने बिटकॉइन को बेच करके इथेरियम खरीदा है। तो इस केस में मेरे को बिटकॉइन का जो सेलिंग हुआ था उस पर मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट करके उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इट इज इररिलेवेंट कि मैं उसको बाद में आईएनआर में विड्रॉ करता हूँ या नहीं। सो दैट इज प्योरली माय पर्सनल चॉइस। फाइन सोनू, थैंक्स फॉर दिस कॉन्वर्जेशन। आपके वक्त के लिए, मतलब आपने वक्त दिया इन अ शॉर्ट नोटिस पे। अभी मतलब इसको इतना ही रखेंगे, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे पक्का, क्योंकि ये सबसे हॉट टॉपिक है और लोगों को जानना है इसके बारे में, पता नहीं है। प्लस यहाँ पे लोग भी नहीं है जो समझा सकते। तो आपसे आई थिंक एक दो दिन के बाद फिर से मैं आपसे जुड़ूंगा, जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको लेंगे, और फिर अलसी के अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो कि कुछ सीरीज हो, 3-4 एपिसोड हम कर सके, तो थोड़ा सा उसको अगर आप सिंप्लीफाई कर सके कि कैसे टैक्स भरना है, कैसे कर सके, तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। उस पर कुछ एक सीरीज निकाल लेंगे 4-5 एपिसोड। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, एंड होपफुली विल कनेक्ट 2-3 दिन में फिर आपसे।